नमस्कार, प्रणाम, नमन। अरविंदभाई आहिर, दामजीभाई, वेलकम। मेरे प्यारे 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 उस सन्यासी, मेरे मित्र, लव यू ऑल। अवाज आवे छे? मारी नम्र विनंती छे कि प्लीज मने टाइप करीने रिप्लाई करशो कि मारो आवाज आवे छे, मेरा आवाज आप तक पहुंच रहा है, कृपया बताएं। थैंक यू। भगवान की छोटी सी बात, अहंकार, ईर्ष्या और क्रोध। क्या है अहंकार? और अहंकार के साथ क्रोध और ईर्ष्या, ये दो आयाम कैसे जुड़े हैं, इसके बारे में भगवान श्री ने बहुत प्यारी बात की है। भगवान कहते हैं कि अहंकार यानी भीतर का अंधेरा, और ऐसा ही है ईर्ष्या। ईर्ष्या अहंकार का एक प्रक्षेपण है, और ऐसा ही है क्रोध। क्रोध अहंकार का एक अंग है। ईर्ष्या और क्रोध में ज्यादा फर्क नहीं है। क्रोध है सक्रिय ईर्ष्या और ईर्ष्या है निष्क्रिय क्रोध। छोटी बात है, लेकिन समझने में बहुत गहन है। भगवान कहते हैं कि क्रोध यानी सक्रिय ईर्ष्या और ईर्ष्या यानी निष्क्रिय क्रोध। पुरुष ज्यादातर क्रोध कर लेते हैं और स्त्रियां ज्यादातर ईर्ष्या कर लेती है। पुरुष का मौलिक लक्षण है क्रोध, आग बबूला हो जाना। ईर्ष्या उसके लिए क्रोध के रूप में आती है। स्त्री का मौलिक लक्षण है ईर्ष्या, जब भून जाती है भीतर ही भीतर, ऊपर चाहे कहे चाहे न कहे, घुट घुट जाती है भीतर भीतर। ईर्ष्या श्रेण रूप है क्रोध का, और क्रोध पौरुषिक रूप है ईर्ष्या का, और दोनों अहंकार के कारण पैदा होते हैं। क्यों ईर्ष्या पैदा होती है? क्योंकि कोई तुमसे आगे निकल जा रहा है। किसी ने तुमसे अच्छी साड़ी खरीद ली, कि किसी ने तुमसे सुंदर गहने खरीद लिए, कि किसी ने नया मकान बना लिया, कि किसी को तिजोरी में ज्यादा रुपये इकट्ठे कर लिए। ईर्ष्या क्योंकि अहंकार को चोट लगी, तुम्हारे भीतर आग भभूकने लगी, धुआं उठने लगा, तुम जैसे चिता पर चढ़ गए, तुम्हारे भीतर चिंता पैदा हो गई,
क्रोध का अर्थ है तुम्हारे अहंकार के लिए किसी ने बाधा दे दी। तुम किसी यात्रा पर निकले थे विजय की ओर, कोई बीच में आड़े आ गया कि किसी के कारण बीच में पत्थर पड़ गया, कि किसी के ने तुम्हें धक्का मारकर रास्ते से अलग कर दिया, कि कोई पग डंडी के बीच में बाधा बनकर खड़ा हो गया, अवरोध हो गया। क्रोध भभकने लगेगा। क्रोध और ईर्ष्या बहुत भिन्न नहीं है, एक ही सिक्के के दो पहलू है। क्रोध थोड़ा उद्दंड है, ईर्ष्या थोड़ी सुसंस्कृत है। क्रोध क्यों आता है? भगवान कहते हैं कि जब भी मेरे अहंकार को चोट लगती है, मैं जो करना चाहता हूं उसमें बाधा पड़ती है, मेरे मन की इच्छा, मेरी इच्छा पूर्ण नहीं होती है, और जब मेरी इच्छा पूर्ण नहीं होती है तो मुझे जिसने भी मेरी इच्छा पूर्ण करने में सहाय नहीं की या तो विरोध किया, उसी पर मुझे क्रोध आता है। मतलब क्रोध का जन्म अहंकार को चोट लगने से घटित होता है। जहां भी मेरे अहंकार को चोट लगी वहां क्रोध निर्मित होता है, और जहां पे क्रोध निर्मित होता है वहां पे मेरे भीतर एक नेगेटिव एनर्जी विकसित होती है। हर क्रोध मुझे स्वयं के प्रेम से दूर करता है। मैं चाहे लाख प्रयत्न करूं। हम लोग क्या करते हैं, उसको सुनते हैं और सुनते सुनते हमें कहीं से ये बात मिल गई कि साक्षी भाव में जीना। उसको कई बार कहते हैं कि साक्षी भाव में जीना। फिर हम साक्षी भाव का उपयोग हमारी इच्छाओं को पूर्ण करने में करते हैं। हालांकि साक्षी ये अलग तरीके का भाव है। फिर जहां जहां हम क्रोधवान होते हैं, गुस्से में होते हैं, नफरत में होते हैं, वहां वहां हम अपने मन को पूर्ण रूप से समझाते हैं कि ये साक्षी भाव है। मैंने क्रोध तो किया लेकिन साक्षी में किया। क्रोध करना और साक्षी में करना, मतलब साक्षी को हम समझ नहीं पाए। साक्षी का मतलब होता है स्वयं के साथ जो घटित हो रहा है, स्वयं के भीतर जो घटित हो रहा है उसको देखना। जैसे हम विपश्यना करते हैं ना, भगवान बुद्ध का बहुत प्यारा मेडिटेशन है, और एक ही भगवान बुद्ध का मेडिटेशन है, वो है विपश्यना। जब हम विपश्यना करते हैं ना, तब भगवान बुद्ध कहते हैं कि अपने श्वास को देखना। कैसे देखना? जैसा है वैसा देखना। देखने की कला ही विपश्यना है। तो जो देखने वाला है वो साक्षी है। दृष्टा, साक्षी और दृश्य पूरी तरह समझ ले। क्या कि बहुत सारे मित्र से जब मेरी बात होती है, संवाद होता है,
तो लोग समझते हैं कि साक्षी और दृष्टा एक ही है। एक नहीं है। जब तक हम जीवन में जीते हैं, संसार में जीते हैं, दूसरों के साथ जीते हैं, तब तक जो भी घटित होता है उनका हम जब साक्षी बनते हैं तो वो दृष्टा है, साक्षी नहीं है। एग्जाम्पल के तौर से समझिए, आप मैं एक फूल को देख रहे हैं, एक व्यक्ति को देख रहे हैं, तो फूल मेरे लिए दृश्य हुआ, आपके लिए दृश्य हुआ, और फूल को देखने वाला यानी कि मैं या तुम साक्षी हुआ, सॉरी दृष्टा हुआ। मतलब वहां पे दो घटित हुए, एक दृश्य और दृष्टा, एक स्थिति, एक वस्तु और एक उनको देखने वाला। तो हमारे जीवन में जहां जहां हम देखते हैं, समझो हमारे भीतर क्रोध आया, तो हम कहते हैं कि भाई मुझे पता है कि मैं क्रोध कर रहा हूं, मतलब मैं देख रहा हूं, फिर भी जरूरी था इसलिए कर रहा हूं। तो ये दो बात वहां पे थोड़ा घटित हुई, एक दृश्य यानी कि क्रोध और एक दृष्टा यानी कि क्रोध करने वाला। अब तीसरी बात वहां पे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, वो है साक्षी भाव। ये ट्रायंगल है, जैसे कि त्रिकोण होता है ना, तो साक्षी भाव का मतलब होता है दोनों को देखने वाला, मतलब दृश्य और दृष्टा, मतलब परिस्थिति और मैं, ये दोनों के बीच एक तीसरा खड़ा है, वो है साक्षी। साक्षी परमात्मा का रूप है, कोई तत्व है, कोई शक्ति है, कोई एनर्जी है जो हमारे भीतर से हमें भी देख रहा है और हमारा कार्य, हमारी वस्तु, हमारी परिस्थिति, हम जिसे देख रहे हैं उसी को भी देख रहा है। मैं आपके ही जीवन का एक प्रश्न लेकर इस तीनों की बात समझाता हूं। समझो कि कभी ऐसा हमारे सबके जीवन में बना होगा कि हम कुछ कर्म, कुछ कार्य करने के लिए निकले, हमारे मन की इच्छा थी कि मुझे ये करना है और हम निकल पड़े, हालांकि ये काम अच्छा नहीं था, इसका परिणाम, उसकी फलश्रुति गलत थी, फिर भी हमारा मन का रस, हमारी वासनाएं, हमारी इच्छाएं उस काम को करने में मजबूर कर दिया। तब हमारे भीतर से कोई तत्व है, कोई शक्ति है जो यूनिवर्सल पावर है, वो हमें धीरे से अलर्ट करती है कि भाई ये काम न करो तो अच्छा, ये काम तुम्हारे लिए फायदे का नहीं है। लेकिन हमारी इच्छा, हमारी वासनाएं इतनी जोर से पकड़ती है कि छोटा सा, धीरा सा, धीमा सा संकेत हम सुनते तो है, लेकिन उसकी ओर हमारा पूर्ण ध्यान नहीं जाता और हम ये काम करने लगते हैं। तो जो संकेत हमें देने वाली शक्ति थी, ऊर्जा थी, अस्तित्व थी, यूनिवर्सल थी, वही साक्षी है। और उसी साक्षी में जब हमारा चैतन्य स्थिर होने लगता है, अभ्यास से, प्रयास से, प्रसाद से, तो हम समाधि में प्रवेश कर गए। क्योंकि साक्षी यानी कि यूनिवर्सल पावर, साक्षी यानी कि समाधि, हमारा भीतर पूर्ण रूप से साक्षित्व उतरने लगा। समझ लो हमारे भीतर अस्तित्व की, परमात्मा की उतरने की संभावना बढ़ने लगी।
मतलब कि हम समाधि की झलक पाने लगे। तो यहां पे भगवान कहते हैं एक बहुत प्यारा सा उदाहरण के रूप में सुनिए। मैंने सुना है कि राजस्थान की कहानी है। एक राजस्थानी राजपूत बड़ी अकड़ का आदमी था। अकड़ उसकी ऐसी थी कि दिन भर मुझ पर ताव देता रहता था, और अकड़ उसकी ऐसी थी कि गांव में किसी और को मुझ पर ताव देने नहीं देता था। गांव में सबको अपनी मूछ नीची रखनी पड़ती थी, नहीं तो वो सरदार और राजपूत नाराज हो जाते थे। और राजपूत दृश्य था, लोगों की पिटाई करवा दी थी, वह हत्या भी करवा सकता था। लोग भय के कारण अपनी मूछें कटा कर रखते थे। कभी भूल चूक से हवा के झोंके से मूछ ऊपर हो जाए और राजपूत देख ले, और कम से कम राजपूत के घर के सामने से निकलते थे, तब तो बिल्कुल ही मुझको नीचे कर देनी पड़ती थी। दोनों हाथ से पकड़कर मूछ नीची करके निकलना पड़ता था। मगर गांव में एक नया बनिया आया। नया था, अभी जवान था। उसको भी मूछ रखने का बहुत शौक था। उसको लोगों ने कहा कि भैया मूछ नीची कर ले, इस गांव में रहना है। तो उसने कहा जाओ, ऐसे देख लिया बहुत मूछ नीची करवाने वाले, मेरी कोई नीची करवा दे तो देखो। राजपूत को खबर लगी। उसने तो तलवार म्यान से बाहर कर ली। उसने कहा यह कौन हरामजादा अकड़ दिखता रहा है, लेकिन निकलने दो घर से, आने दो मेरे सामने, न गर्दन उतार दूं। लोगों ने बनिए को, लड़के को भी थोड़ा जोश बढ़ाया। लोग भी तो क्रोध में ही राजपूत पर थे। सोच के कि जो जाए टक्कर, लोगों ने कहा कि मान भाई तू कर ले नीची मूछ। उनका मतलब यह था कि करना मत नीची मूछ। बहुत समझाया कि देख वह आदमी बहुत खतरनाक है, तलवारें चल जाएगी। बनिए के लड़के ने कहा कि मैं तो भी कोई साधारण नहीं हूं, मैं भी बनिया हूं। अगर यह राजपूत है तो मैं भी मारवाड़ी हूं। लोगों ने कहा कि और तो ठीक, अपने घर में मूछ ऊंची रखना ठीक, उसके सामने से मत निकलना। उसने कहा अभी निकलूंगा। मुझ पर ताव देकर बनिया का लड़का निकला राजपूत के घर के सामने। राजपूत तो तलवार लेकर बाहर आ गया। उसने कहा रुक, तुझे लोगों ने बताया नहीं, मूछ नीची कर ले। उस बनिए के लड़के ने कहा तू कर ले अपनी मूछ नीची, बहुत दिन हो गई तेरी ऊंची, अब यह ऊंची नहीं रहेगी। राजपूत तो राजपूत था। उसने एक तलवार बनिए को भी दी कि तू भी एक तलवार संभाल, क्योंकि निहत्थे आदमी पर हमला नहीं कर सकता। अब आजा मैदान में, निपटारा हो जाए। इस गांव में एक ही मूछ ऊंची रहेगी, या तेरी या मेरी, दूसरा जिंदा नहीं रखता। बनिए ने कहा जैसे आपकी मर्जी, लेकिन एक बात समझ लो, जरा 5 मिनट का मुझे वक्त दो। घर जाकर पत्नी बच्चों को साफ कर लाऊं, क्योंकि मेरे मरने के बाद ही हो सकता है मैं मर जाऊं। नाहक पत्नी क्यों दुख पाए, मुझ मेरी झगड़ा मेरा, तुझसे मेरे बच्चे क्यों भूखे मरे, अनाथ क्यों हो जाए, जाकर उनको खत्म कराओ। और अगर तू मेरी बात मान तो तू भी घर पे जा और अपनी पत्नी और बच्चों का सफाया करके आ, क्योंकि कौन जाने तू मर जाए। राजपूत को बात जची। उसने कहा बात तो बिल्कुल ठीक है, झगड़ा हमारा है, इसमें पत्नी बच्चे को क्यों कष्ट में पाए। दोनों भर गए। 5 मिनट बाद राजपूत को साफ करके लौटा आया।
पत्नी बच्चों को बनिया मूछ नीची करके लौटाया। राजपूत ने कहा, अरे तूने मूछ नीची क्यों की? बनिया बोला, मैंने सोचा क्यों नाहक का हत्या करना, पत्नी मारो, बच्चा मारो, फिर तुझको मारो, क्या साथ? अरे यह मूछ नीची सही। मगर उसने राजपूत का तो घर बर्बाद कर दिया, उसने राजपूत को बर्बाद करवा दिया। यह श्रेण ढंग हुआ बदले का, क्रोध का, ईर्ष्या का, जलन का। मगर है तो बात वही, मूछ ऊंची की नीची, इससे फर्क नहीं पड़ता। मगर बनिए भी चाल चली। कोई अहंकार का क्रोध अहंकार का सक्रिय रूप है और राजपूती रूप है। सदगुरु ने ये बात बहुत प्यार से समझाई कि राजपूत का जो क्रोध था वो पौरुष क्रोध था, उसमें बल था, उसमें अहंकार तो था ही, लेकिन ये पुरुष का क्रोध था। और बनिया का जो क्रोध था वो श्रेण क्रोध था, ईर्ष्या का क्रोध था, निष्क्रिय रूप का क्रोध था। मगर दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू है। अब आगे की बात जो इससे भी प्यारी है। मूल बात यह है कि इस अहंकार को कैसे नष्ट किया जाए। जब तक कर्ता भाव है तब तक अहंकार को पिघलना बहुत कठिन है, क्योंकि कर्ता ही अहंकार का पोषक है, कर्ता से ही अहंकार को बल मिलता है। तो फिर ऐसी कौन सी बात है जिससे अहंकार पिघलता है? बिना कुछ किए अहंकार पिघलना संभव है? थोड़ी बात को समझिए तो ख्याल में आएगा। अहंकार बिना कुछ किए ही पिघलता है। जब तक कुछ करना बचा तब तक अहंकार को बल मिलेगा ही मिलेगा, फिर चाहे सूक्ष्म अहंकार को बल मिलेगा। सदगुरु कहते हैं कि जब तक मुझे पाने की घेलचा है, जब तक मुझे कुछ करने की प्रबल इच्छा है, तब तक समझ लेना कि मेरे पीछे अहंकार खड़ा है। बिना अहंकार ये मन कर्ता भाव में प्रवेश करता ही नहीं। तो फिर अहंकार को नष्ट करने का, अहंकार को पिघलने का रास्ता क्या है? इस पृथ्वी में बहुत कम लोग ऐसे हुए जो प्रेम से अहंकार को पिघला सके, क्योंकि एक ही रास्ता है बिना कुछ किए प्रेम अहंकार को पिघलाना, और वो है प्रेम। अब प्रेम करने के लिए दूसरा चाहिए, दूसरी की मौजूदगी चाहिए, और जब दूसरा मिलेगा प्रेम के लिए, दूसरे के साथ हम अगर प्रेम में यात्रा करेंगे तो और बहुत सारी विलंबना आ सकती है, क्योंकि दूसरा मौजूद है। तो दूसरा भी जब तक मौजूद है तब तक हम अपने अहंकार को पिघला नहीं सकते। तो बिना दूसरे के साथ जीना मतलब स्वयं अकेले में जीना, और बिना कुछ किए अहंकार को पिघलने का एक ही रास्ता है। भगवान कहते हैं कि अहंकार जाएगा संन्यास से, मात्र संन्यास से। संन्यास का अर्थ है समर्पण।
संन्यास का अर्थ है झुक जाने की कला। संन्यास का अर्थ है अहोभाव से झुक जाना। संन्यास का अर्थ है यह घोषणा सद्गुरु के समक्ष कि अब मैं नहीं हूं, तुम ही हो। और यही घोषणा एक दिन परमात्मा के समक्ष पहुंचा जा सकती है। क्या है अहंकार को पिघलने का रास्ता? शिष्यत्व। लेकिन शिष्यत्व बनना भी बिना समर्पण संभव नहीं है। अब समर्पण का मतलब क्या हुआ? हम बात करते हैं, बोलते हैं कि हम समर्पित हैं। समर्पण का मतलब यह हुआ कि मेरी जिंदगी से जहां भी मेरा समर्पण है उसकी जिंदगी बड़ी होने लगे, महान होने लगे। समर्पण का मतलब ये हुआ कि मेरी खुशी से उनकी खुशी, मेरा दुख से उनका दुख प्रबल होने लगे। जहां मेरा समर्पण है वहां मेरी जिंदगी न्योछावर हो जाए, झुक जाए मेरा सिर। लेकिन कठिन इसलिए है कि इनके लिए मीरा बनना पड़ता है, इनके लिए चैतन्य बनना पड़ता है, इनके लिए नरसिंह मेहता बनना पड़ता है। ये एनर्जी ऐसी है कि वो समर्पित हो सके अपने गुरु के चरणों में। समर्पण होना ही संन्यास है। सद्गुरु से तुमने जो भी निवेदन किया है वह वस्तुतः परमात्मा से हो निवेदन है, क्योंकि सद्गुरु तो सिर्फ डाकिया है। तुम्हारे संदेश वहां तक पहुंचा देता है क्योंकि तुम अभी अपने संदेश वहां तक नहीं पहुंचा पाते। सद्गुरु तुम्हारी भाषा भी जानता है और परमात्मा की भाषा भी जानता है। तुम बोलते हो शब्दों में, परमात्मा बोलता है मौन में। सद्गुरु तुमसे बोलता है तो शब्दों का उपयोग करता है, और जब परमात्मा से बोलता है तो चुप्पी साध देता है। वहां मौन भाषा है, वहां मौन ही संवाद है। सद्गुरु का एक पैर उस लोक में है और एक दूसरा पैर इस लोक में है। सद्गुरु की देह पृथ्वी पर है, आत्मा आकाश में। सद्गुरु के साथ जुड़ जाने का नाम ही सत्संग है। सद्गुरु के साथ जुड़ जाने का नाम ही संन्यास है। इसका संबंध त्याग इत्यादि से बिल्कुल नहीं है। यह एक अनूठा गठबंधन है, यह एक अनूठी सगाई है। यह उस विराट के साथ भाव डालनी है। मैं जब भी शिविर में संन्यास के लिए बैठता हूं तो मैं ये बात जरूर याद दिलाता हूं कि संन्यास गुरु और शिष्य की प्रेम सगाई है। थोड़ा स्वयं को समझने की कोशिश करें। प्रेम सगाई का मतलब क्या होता है? दो ही शब्द है, प्रेम सगाई। पहला शब्द है प्रेम। समझो किसी युवा लड़की किसी युवा लड़के के प्रेम में पड़ी, तो प्रेम का मतलब ही समर्पण है।
तो जब सगाई होती है तो ये लड़की पूर्ण रूप से समर्पित हो जाती है। जब तक प्रेम रहता है तब तक आप आगे मत सोचें, क्योंकि मुझे पता है आप ये भी सोचने लगे कि नहीं नहीं, फिर सगाई होती है, फिर शादी होती है, फिर संसार होता है और फिर झगड़ा शुरू होता है। नहीं, मेरा मतलब सिर्फ उसी समय की बात का है कि जहां पे प्रेम घटित होता है वहां पे समर्पण की संभावना ज्यादा होती है। हालांकि ये प्रेम सांसारिक प्रेम है, लेकिन सांसारिक प्रेम में भी समर्पण तो होता ही है। जिस लड़की किसी युवक के प्रेम में पड़ती है तो आप देखते हैं उनकी चाल बदल जाती है, उनका जीवन बदल जाता है, उनका विचार बदल जाता है, क्योंकि उनके भीतर समर्पण पैदा होता है। अब इसी समर्पण को मैं थोड़ा आगे बात करना चाहता हूं कि अगर वही समर्पण, वही शिष्यत्व, वही सगाई, वही प्रेम गुरु के साथ हुआ तो ये समर्पण क्या लेवल, ये समर्पण की ताकत, ये समर्पण की पिघलने की उत्कृष्टता कुछ और आगे होती है। और वही प्रेम, वही सगाई, वही समर्पण प्रभु परमात्मा में हुआ तो ये जो समर्पण है उसका लिए मैं मीरा की जीवन शैली की बात करता हूं, चैतन्य की जीवन की बात करता हूं, नरसिंह मेहता के जीवन की बात करता हूं। ये प्रभु के साथ की सगाई थी। सदगुरु कहते हैं कि संन्यास प्रेम सगाई है गुरु के साथ। फिर भी एक दिन आगे और भी घटित हो सकता है कि वही सगाई परमात्मा के साथ होती है जो भूत पुरुषों से हुई है। फिर चाहे गंगा सती को ले लो, चैतन्य प्रभु को ले लो, मीराबाई के ले लो, सहजोबाई को देखो, जैसल जाडेजा का समर्पण देखो तोरल की ओर। परमात्मा वहां खड़ा है जहां पे प्रेम परम से हो जाए, और इसलिए वो सो कहते हैं कि प्रेम ही परमात्मा है। प्रेम ही का जोर दिया है, प्रेम ही परमात्मा है, क्योंकि प्रेम से बड़ी कोई ऊर्जा नहीं है। उसने हमें दो आयाम दिया है, ध्यान और प्रेम। आगे मौका मिलेगा तो हम उसके बारे में और थोड़ी बात शेयर करेंगे कि ध्यान की एनर्जी और प्रेम की एनर्जी दोनों में क्या फर्क है। फर्क कहीं भी कुछ भी नहीं है, फर्क सिर्फ रास्ते का है। मंजिल दोनों की एक ही है। एक पर्वत की टोच पे आपको जाना है, मुझे जाना है, तो रास्ते तो बहुत है ना। कोई एक केड़ी तो है ही नहीं कि इसी केड़ी से तुम पर्वत की टॉप पर पहुंच सकते हो। बहुत सारी केड़ी है, कोई उस केड़ी से जाते हैं, कुछ उस केड़ी से जाते हैं। जो जो अपने गुरु ने उसे रास्ता दिखाया उसी रास्ते से वो चलता है। कोई पांव से चलता है, कोई घोड़ी रखकर चलता है। ये सब सुविधा की बातें हैं, त्वरा की बातें हैं।
अपनी शक्ति की बातें हैं, मुमुक्षु की बातें हैं, तो सब अपनी अपनी केड़ी पे अपने अपने गुरु के दिखाए हुए रास्ते से चढ़ता है, लेकिन सबको पहुंचना शिखर ही है, एक ही शिखर है। जब वो शिखर पर पहुंचता है और जब वो अपनी केड़ी को देखता है, तब भगवान बुद्ध ने जो कहा, भगवान महावीर ने जो कहा, ओशो ने जो कहा, कि तब तुम हंसोगे कि ओ सभी रास्ते एक ही जगह पे लाता है। रास्ता ही मंजिल बन गई और पहुंचे कहा, वहां भी कुछ नहीं है, जहां आप थे वहां ही पहुंचे ना। लेकिन जहां आप थे वहां पहुंचने के लिए जब तक ये अहंकार है, जब तक ये मन है, तब तक केड़ी निर्मित करनी पड़ेगी, रास्ता निर्मित करने पड़ेगा, क्योंकि रास्ता ही मन को विश्राम में ले जाता है। जब तक मन थकेगा नहीं, तब तक मन विश्राम में नहीं जाएगा। और मन को थकाने के लिए इच्छा को मारना नहीं है, इच्छा को समझना है। वासना को मारना नहीं है, वासना को समझना है। ये 5 तत्व जो है, उसी 5 तत्वों को समझने के लिए सदगुरु ने अलग अलग केड़ी दी है। और चलते चलते ही पता चलेगा कि जहां पहुंचना है वहां तो मैं था ही। आगे की बात फिर कभी मौका मिलेगा अपने मेरी काकलुदी भाषा में सुना, समझ दिया। मैं भी आपकी तरह बिल्कुल नीचे के कदम पे हूं। आप जिस केड़ी पे चल रहे हैं उसी केड़ी का मैं आपका साथी हूं। मैं भी चल रहा हूं आपके साथ। तो मुझे ये भाव उठा कि हम सब साथ चल रहे हैं, तो क्यों ना थोड़ा शेयर करते चले। इसीलिए जब भी समय मिलता है, मौका मिलता है, अंदर से भाव उठता है, तो थोड़ी बात शेयर करता हूं। मेरी बात फिर से आपसे आपने प्यार से सुना, इसलिए धन्यवाद। ओशो नमन।